लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि परिचय। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रचनाएं दो याद रखना है। गीत का कुकरमुत्ता, अपरा, परिमल। रचनाएं दो याद रखना है। गीत का कुकरमुत्ता, अपरा, परिमल। भावपक्ष। रूढ़ियों के सख्त विरोधी थे एवं अपने माध्यम से नई क्रांति पैदा की थी। छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में हिंदी साहित्य में नए नए प्रतिमान स्थापित किए। आपके काव्य में ओजगुण, राष्ट्र प्रेम एवं समाजवादी आदि की झलक मिलती है। भावपक्ष। रूढ़ियों के सख्त विरोधी थे एवं अपने माध्यम से नई क्रांति पैदा की थी। छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में हिंदी साहित्य में नए नए प्रतिमान स्थापित किए। अपने काव्य में ओजगुण, राष्ट्र प्रेम एवं समाजवादी आदि की झलक मिलती है। कलापक्ष। आपकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। आपने मुक्त छंद का विकास कर आधुनिक हिंदी कविता की एक नई राह प्रदान की। आपकी छंद योजना निराला जी है। आपने प्रगतिवाद और रहस्यवाद की नई नई अभिव्यंजनाओं को आपने प्रस्तुत किया। कलापक्ष। आपकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। आपने मुक्त छंद का विकास कर आधुनिक हिंदी कविता को एक नई राह प्रदान की। आपकी छंद योजना निराला जी है। आपने प्रगतिवाद और रहस्यवाद की नई नई अभिव्यंजनाओं को आपने प्रस्तुत किया। साहित्य में स्थान। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों में अपना एक विशेष स्थान है, सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। साहित्य में स्थान। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों में अपना एक विशेष स्थान है, सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। सूरदास। कवि सूरदास। रचनाएं दो रचनाएं याद रखना है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। भावपक्ष। सूर्य के काव्यों में भावों का सागर भरा पड़ा है। सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी ने वियोग श्रृंगार का मार्मिकता का साथ चित्रण किया एवं उन्होंने बालकृष्ण जी का अद्भुत वर्णन किया है। भावपक्ष। सूरदास के काव्यों में भावों का सागर भरा पड़ा है। सूरदास जी को वात्सल का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी ने वियोग श्रृंगार का मार्मिकता का साथ चित्रण किया है एवं उन्होंने बालकृष्ण जी का अद्भुत वर्णन किया है। कलापक्ष। सूरदास जी ने अपने भावों को ब्रज भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है। उनकी भाषा में कोमलकांत, पदावली, सरलता और प्रभाय है। सूरदास जी ने अपनी रचनाएं में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया है। कलापक्ष। सूरदास जी ने अपने भावों को ब्रज भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है। उनकी भाषा में कोमलकांत, पदावली, सरलता और प्रभाय है। सूरदास जी ने अपनी रचनाएं में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों में सूरदास जी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों में सूरदास जी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कवि तुलसीदास। रचनाएं दो याद रखना है। श्री रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली। रचनाएं दो याद रखना है। श्री रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली। भावपक्ष। तुलसीदास जी को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानने वाले कवि तुलसीदास जी तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ
समाज सुधारक भी मानी गई। इसके लिए उन्होंने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की। भाव पक्ष, तुलसीदास जी को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानने वाले कवि तुलसीदास जी तत्कालीन समाज में भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए। इसके लिए उन्होंने काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को की श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की। कला पक्ष, तुलसीदास जी की भाषा संस्कृत निष्ठ है। इनकी भाषा में अवधी ब्रजभाषा के शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं अरबी फारसी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। इन्होंने मुख्य रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया है। कला पक्ष, तुलसीदास जी की भाषा संस्कृत निष्ठ है। इनकी भाषा में अवधी ब्रजभाषा के शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं अरबी फारसी भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। इन्होंने मुख्य रूप से अपनी अवधी भाषा का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान, तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। साहित्य में स्थान, तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान रखते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम।